भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां न्यायपालिका को लोकतंत्र का सबसे पवित्र और स्वतंत्र स्तंभ माना जाता है, वहां यदि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचती है, तो ये केवल एक व्यक्ति का अपराध नहीं बल्कि संविधान और कानून के प्रति असम्मान का प्रतीक बन जाता है। हाल ही में घटित जूता कांड की घटना, जिसमें एक वरिष्ठ वकील द्वारा मुख्य न्यायाधीश (CJI) पर जूता फेंकने का प्रयास किया गया, ने न केवल अदालत की गरिमा को चुनौती दी बल्कि भारतीय न्याय प्रणाली की मर्यादा पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया। इस पूरे प्रकरण से हमें कई गहरी बातें सीखने को मिलती हैं, जिनका विश्लेषण इस निष्कर्ष में किया जा सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। न्यायपालिका की गरिमा और उसका महत्व। न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होती है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका सुनिश्चित करती है कि संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा हो। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति, चाहे वह वकील ही क्यों न हो, द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने जैसी घटना होती है, तो ये केवल व्यक्तिगत अभद्रता नहीं बल्कि संवैधानिक मर्यादा का अपमान है। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज के समाज में लोगों का न्यायपालिका पर विश्वास कमजोर हो रहा है, या क्या कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत असहमति को न्यायालय के भीतर हिंसक रूप में प्रकट करने लगे हैं। न्यायपालिका की गरिमा तभी बनी रह सकती है जब नागरिक, वकील और नेता सभी उसके प्रति आदर, विश्वास और संयम बनाए रखें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वकीलों की जिम्मेदारी और पेशेवर नैतिकता। वकील न केवल कानून के जानकार होते हैं बल्कि वे न्यायपालिका और जनता के बीच सेतु की भूमिका निभाते हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे कानून का सम्मान करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। जूता कांड में शामिल व्यक्ति एक वरिष्ठ अधिवक्ता था। ऐसे में उसका यह व्यवहार पूरे वकालत समुदाय पर दाग लगा गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने तत्काल उसकी सदस्यता निलंबित कर दी, जो सही कदम था। ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि कानूनी शिक्षा में केवल कानून की जानकारी नहीं बल्कि नैतिकता, सहनशीलता और संवैधानिक अनुशासन का भी प्रशिक्षण आवश्यक है। एक वकील को समझना चाहिए कि न्यायालय असहमति प्रकट करने की जगह नहीं बल्कि विचार विनिमय और न्याय के आदर की जगह है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बढ़ते हमले। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि न केवल न्यायपालिका बल्कि संसद, मीडिया और पुलिस जैसी संस्थाएं भी आलोचना और हमलों का शिकार होती रही हैं। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन जब असहमति हिंसक या अपमानजनक रूप ले लेती है, तब वह लोकतंत्र की आत्मा को ही आहत करती है। जूता फेंकना किसी विचार का प्रदर्शन नहीं, बल्कि असंवेदनशीलता और असहिष्णुता का प्रतीक है। इस तरह की हरकतें इस बात का संकेत हैं कि समाज में संवाद और सहिष्णुता का स्तर घट रहा है। यदि हम संस्थाओं की मर्यादा नहीं बचा पाए, तो लोकतंत्र केवल कागजों पर रह जाएगा। इसलिए हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वह अदालतों, न्यायाधीशों और कानून के प्रति अटूट विश्वास और सम्मान रखे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। न्यायालय की सहनशीलता और संयम। इस घटना के बाद मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई ने जो प्रतिक्रिया दी, वह पूरे देश के लिए एक संयम और उदारता का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ये घटना अब इतिहास का पन्ना है और हमें आगे बढ़ना चाहिए। उनकी यह प्रतिक्रिया दिखाती है कि एक सच्चा न्यायाधीश न केवल कानून का रक्षक होता है बल्कि वह धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक भी होता है। अगर वे चाहते तो उस व्यक्ति पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होती, लेकिन उन्होंने उसे माफ कर दिया। यह माफी किसी कमजोरी का नहीं बल्कि न्यायिक महानता का संकेत है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुरक्षा और अनुशासन की आवश्यकता। इस घटना ने अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा किया। अगर एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचकर मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश कर सकता है, तो ये संकेत है कि अदालतों की सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत और तकनीकी रूप से उन्नत करने की आवश्यकता है। साथ ही बार एसोसिएशन और न्यायिक परिषद को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर या चरमपंथी सोच रखते हैं, उन्हें कोर्ट में खुली पहुंच न मिले। न्यायालय में अनुशासन, शालीनता और मर्यादा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण। अगर सामाजिक दृष्टि से देखें तो ये घटना भारतीय समाज के बढ़ते क्रोध, अधैर्य और असंतुलन को दर्शाती है। आज की पीढ़ी और पेशेवर वर्ग अपनी असहमति को शांतिपूर्ण तरीकों से व्यक्त करने की बजाय भावनात्मक विस्फोट के रूप में व्यक्त करने लगे हैं। जूता कांड ये दर्शाता है कि शिक्षित व्यक्ति भी भावनात्मक संतुलन खो सकते हैं यदि उनमें आत्मनियंत्रण का अभाव हो।
इसलिए यह आवश्यक है कि देश की शिक्षा प्रणाली में, विशेषकर विधि शिक्षा लीगल एजुकेशन में, भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस और नैतिक शिक्षा एथिक्स को शामिल किया जाए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह मीडिया और समाज की भूमिका। मीडिया ने इस घटना को प्रमुखता से कवर किया, जिससे ये राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। लेकिन कई बार मीडिया ऐसे मामलों को सनसनीखेज बनाकर प्रस्तुत करती है, जिससे न्यायिक संस्थाओं की छवि पर नकारात्मक असर पड़ता है। मीडिया की जिम्मेदारी यह है कि वह ऐसी घटनाओं को शिक्षा और चेतावनी के रूप में दिखाए, न कि तमाशे के रूप में। समाज को भी ऐसे कार्यों की निंदा करनी चाहिए, न कि उन्हें साहस या विद्रोह कहकर महिमामंडित करना चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह सीख और संदेश। इस घटना से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। असहमति व्यक्त करने का तरीका संवैधानिक मर्यादा के भीतर होना चाहिए। न्यायपालिका की गरिमा से खिलवाड़ करने वाले को कानून के अनुसार दंड मिलना चाहिए। वकीलों को यह समझना होगा कि उनका आचरण पूरे न्यायिक पेशे का प्रतिबिंब होता है। अदालतों में सुरक्षा, अनुशासन और व्यावहारिक प्रशिक्षण को मजबूत करना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें ये याद रखना चाहिए कि क्रोध से नहीं, संयम से ही न्याय मिलता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह व्यापक प्रभाव। जूता कांड ने ये दिखाया कि भारत में लोकतंत्र मजबूत है, क्योंकि एक गंभीर घटना के बावजूद अदालत ने संयम बनाए रखा। ये हमारी न्यायिक परिपक्वता का प्रमाण है, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी है कि यदि इस प्रकार की घटनाएं दोहराई जाती रहीं, तो न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास कमजोर पड़ सकता है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह की कैप्टन अंतिम निष्कर्ष। अंततः जूता कांड केवल एक कोर्टरूम की घटना नहीं थी, बल्कि यह नैतिकता, संयम, गरिमा और विश्वास की परीक्षा थी। इसने दिखाया कि हमारे समाज में अब भी कुछ लोग कानून को अपनी भावनाओं से ऊपर नहीं रख पाते। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हमारी न्यायपालिका इतनी मजबूत है कि वह ऐसे हमलों के बावजूद संतुलन और न्याय की भावना बनाए रखती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब नागरिक, वकील, छात्र, नेता, पत्रकार ये संकल्प लें कि हम संविधान, न्यायपालिका और कानून की गरिमा की रक्षा करेंगे। क्योंकि यदि न्यायपालिका का सम्मान नहीं रहेगा, तो लोकतंत्र की आत्मा भी खो जाएगी। इसलिए जूता कांड हमें ये सिखाता है कि असहमति लोकतंत्र की शक्ति है, लेकिन असम्मान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। संयम ही सच्चा न्याय है और सम्मान ही लोकतंत्र की आत्मा।